हेलो एस्पिरेंट्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो कोविड-19 वैक्सीन जो हम सभी को लगी थी, भले वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात हमेशा अक्सर न्यूज़ में आती रहती है। अब क्यों ये न्यूज़ में है? बेसिकली एक यहाँ बीमारी होती है जो जिसके परसेंटेजेस बेसिकली बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये क्या है? किन लोगों में ये जनरली हो सकता है? यहाँ पर क्या क्या भारत में रेगुलेशन है कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड, अन्य देशों का इस पर क्या बेसिकली सुझाव था, बाकी देश नेशंस में क्या हुआ? जैसे कई नेशंस में आपको पता होगा कि यहाँ पे जिन्होंने कोविशील्ड को लेने से ही मना कर दिया था, तो वहाँ क्या कंसर्न्स थे, बेनिफिट्स क्या है वैक्सीन के, उसके बाद इसी टॉपिक पे हम सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट बाय इन न्यूज़। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, खास करके जब चुनाव आते हैं तब थोड़ा ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर के ये भारत में बेची गई थी, जिसको बोला जाता था कोविशील्ड। और ये जो कोविशील्ड है, इसको बनाने वाला था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर माना जाता है कि रेयर और एडवर्स साइड इफेक्ट है, जिसमें थ्रोम्बोसिस, साथ ही में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या जिसको टीटीएस सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब ये सिंड्रोम क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो टीटीएस सिंड्रोम है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये एक वैक्सीन से इंड्यूस होने वाला प्रोथ्रोम्बिक इम्यून बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, जिसको VIPIT भी कहा जाता है, जो वैक्सीन से इंड्यूस होता है बेसिकली। अब यहाँ पर ये जो रेयर सिंड्रोम है, माना जाता है कि ये उन इंडिविजुअल्स में हुआ जिनको कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी, और यहाँ पे जिस वायरस का इस्तेमाल किया गया था एज अ वेक्टर वायरस के रूप में, वो था एडेनो वायरस। एक जो वैक्सीन होती है आपको पता होगा, दैट इज योर mRNA वैक्सीन। तो यहाँ पर जनरली ये सिम्टम देखा जा रहा है, एडेनो वायरस जहाँ पे वेक्टर यूज हुआ था। जनरली ये बिलीव किया जाता है कि एक इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है जब हम एडिनो वायरस का वेक्टर देते हैं। तो एडिनो वायरस बेसिकली एक नॉन एनवेलप, एक ये डबल स्टैंडर्ड का ये स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं बेसिकली डीएनए के। नाउ ये जो है, ये एक्सीलेंट वेक्टर है जब भी एंटीजन को बेसिकली टारगेट एंटीजन को डिलीवर करने की बात होती है। इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है दोनों इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के लिए। अब ये जो बीमारी होती है, इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाता है चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है या हाथ पैरों में तकलीफ होने लगती है। यहाँ पर जहाँ इंजेक्शन लगा था उसके चारों ओर यहाँ रेड मार्क्स या ब्लू मार्क्स देखने को मिलने को होते हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो है वो थोड़ी नमनेस, हेडेक्स वगैरह होता है। यहाँ 2 चीजें हैं जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसिस। तो जो थ्रोम्बोसिस है, ये है कि जब ब्लड में ब्लड क्लॉट्स बन जाएं, जब वहां पे ब्लड क्लॉट्स बनने लगे तो वो थ्रोम्बोसिस होता है। एंड जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहा जा रहा है, ये जो है यहाँ पर जो प्लेटलेट का काउंट होता है जनरली बॉडी में, वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज इट, यहाँ पे ये कम हो जाता है। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस है, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कॉमनली ये जो यंग महिलाएं हैं, लगभग 30s की एज की जो महिलाएं हैं, इनमें ये होता है। अब यहाँ पर जनरल में पॉपुलेशन लेवल पे देखें तो ये 1 मिलियन जिन लोगों को वैक्सीन दी गई, उसमें से 1 से 2 इन लोगों को ये अप्रॉक्सीमेटली होता है। जो सालाना इसके रिस्क होते हैं, ये अभी भी कम है। जितना रोड एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, उससे कम ही लोग यहाँ पर जाते हैं, बहुत कम जाते हैं बेसिकली। भारत के रेगुलेशंस की बात करेंगे तो भारत ने लगभग 1.75 बिलियन डोजेस का इस्तेमाल किया, या कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है फिलहाल। कोविड-19 वैक्सीन जो है, इनको एडमिनिस्टर किया यहाँ पे। लेकिन एक चीज हुई, जो फेज 3 यहाँ पे ट्रायल्स होते हैं कि 3 फेज का ट्रायल होता है, वो भारत में नहीं हुआ था, बहुत जल्दबाजी में इनको दिया गया था। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन, पॉसिबल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, वो नहीं कर पाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो फेज 3 था, यहाँ पे जो कोवैक्सीन का था, जिसको भारत बायोटेक ने यहाँ पे डेवलप किया था, ये अप्रूव हो गया था जब फेज 2 ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जो फाइनल वैक्सीन कैंडिडेट था, इसको चूज किया गया था बिना फेज 2 ट्रायल के। अब यहाँ नेक्स्ट जो वैक्सीन है, जिसको बोला जाता था यहाँ पे कोर्बीवैक्स, तो जो कोर्बीवैक्स है, जिसको बायोलॉजिकल ई ने बनाया था, इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया था जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है। और ये जो कोर्बीवैक्स है, इसका इस्तेमाल 12 से 14 साल के बच्चों के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पे सीधा इमरजेंसी यूज के लिए दिया गया था बिना किसी ट्रायल के। अब यहाँ कुछ कंसर्न्स भी हैं इससे रिलेटेड। कंसर्न्स की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2021 में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थे, उन्होंने जो एस्ट्राजेनेका की ये जो वैक्सीन है, जिसको कोविशील्ड कहा जाता था, यहां पे माना जाता था कि इससे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या थ्रोम्बोसिस हो रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेट किया था कि ये जो सिंड्रोम है, जो टीटीएस सिंड्रोम है, ये कोविशील्ड और जो वैक्सा
जेवरिया, वेक्साजेवरिया, इन दो वैक्सीन को लेकर के हो रहा था। लेकिन जो एम्फेसाइज था, ये रिस्क जो है अभी भी ये कम था। यूरोपियन नेशन जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने इन्होंने कोविशील्ड के यूज को ही रोक दिया था यहाँ पर, क्योंकि इनके पास जो mRNA वैक्सीन थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा इनके पास थी, जैसे साइवर की बायोटेक है या मोडेरा की कोविड-19 है, ये वैक्सीन थे। तो इन्होंने यहाँ पे जो इम्यूनोजेनिक यहाँ पे था, ये लिंक्ड नहीं था टीटीएस से। ऑल दो जो केसेस थे यहाँ पे, कुछ केसेस देखे गए थे जिसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस। यहाँ पे क्या होता है, जो हर्ट होता है उसके आसपास की जो टिश्यूज होते हैं उनमें इंफेक्शन हो जाता है, बेसिकली स्वेल कर जाते हैं। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है इसका क्लासिफिकेशन किया था, और यहाँ पे थ्रोम्बोसिस और या टीटीएस सिंड्रोम की बात बताई थी। अगर हम भारत के स्टैंड की यहाँ पे बात करेंगे तो कोविड-19 जब यहाँ पे आया था, तब यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन जब रोल आउट हुई थी, भारत सरकार ने यहाँ पे एक फैक्ट शीट जारी की थी जनवरी 2021 में, जहाँ पे कोविशील्ड के यहाँ पे साइड इफेक्ट्स की बात की थी, कॉशन की बात की थी। मई 2021 में भारतीय सरकार ने लगभग 26 पोटेंशियल केस देखे थे जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड। ये भी जो रेट था ये 0.61% था पर मिलियन केस को लेकर के। अब जो गवर्नमेंट है इसने मेंटेन किया, जो रिस्क है वो मिनिमल था। जो कोविशील्ड है इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल भी देखा गया था, और ऐसा कोई भी इवेंट यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ था इंडिजिनस वैक्सीन में, कोवैक्सीन में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने कहा कि ये जो क्लॉटिंग का है, ये जो साउथ एशियन जो लोग हैं इनमें ये कम था, लेकिन यूरोपियन के जो डिसेंट के लोग हैं उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग थी वो ज्यादा थी। दैट इज वाई उन लोगों ने वहां पर जो कोविशील्ड थी ये सारी चीजें बैन कर रखी थी। अब यहाँ इसके फायदे भी बहुत सारे थे। कोविशील्ड ने 80% से ज्यादा यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन दिखाया था कोविड-19 में। 90% से ज्यादा जो डेथ थी उनको रोका था। कोविड-19 होने के जो चांसेस थे वो लगभग 50% यहाँ कम हो जाते थे, और जो रिस्क था डेथ का वो 0.1% था। अब यहाँ पे वैक्सीन जो है सिग्निफिकेंट मोर्टालिटी बेनिफिट देती है। इसने केवल डिजीज की सेवेरिटी को ही कम नहीं किया, लेकिन इमीडिएट जो सफरिंग थी या जो हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था ऑक्सीजन को लेकर की, इसको भी कम किया। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो डिसेबिलिटी हो रही थी उसको यहाँ कम किया। जो प्री मैच्योर हार्ट अटैक आ रहे थे या लोग को स्ट्रोक आ रहे थे वो भी इससे कम हो गया। ये जो रिस्क है ये बेसिकली पेंडेमिक में अर्ली ही देख लिया गया था, वैक्सीन अवेलेबल हुई थी उससे पहले ही। तो वैक्सीनेशन ने एक इस रिस्क को बेसिकली बहुत ज्यादा कम करने में हेल्प की है। यहाँ पे और भी कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं इसकी वैक्सीन से लेकर के, जैसे एक स्टडी है जहां देखा गया था कि यहाँ पे एक सिंड्रोम है जिसको बोला जाता है गुइलियन बैरे सिंड्रोम, इसको कहा जाता है। ये जो सिंड्रोम है बेसिकली ये, या एक सिंड्रोम और है जिसको बोला जाता है, हमने देखा था एक डिजीज और है जो होता है मायोकार्डाइटिस। ये जो है, ये जो सारी चीजें हैं ये mRNA वैक्सीन जो लोग ले रहे थे उनको हुआ था। यहाँ पे कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स थे। अगर हम इस सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जो सीधा सीधा नर्वस सिस्टम को यहाँ पे ये अटैक करता है। अब ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, मोर ओवर यहाँ पे मस्कुलर डैमेज देता है या प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत हो जाती है। देन यहाँ आता है मायोकार्डिटाइटिस। ये जो है बेसिकली कंडीशंस हैं जहां पे जो हर्ट टिश्यू होता है, हमने बात की थी, वो स्वेल कर जाता है। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्प्लिटिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज statements, you have assertion reason statements. Covishield vaccine is linked to a rare blood clotting disorder called TTS. The risk of TTS from Covishield is significantly higher than the risk of blood clots from other causes. Which of the following is correct in the context of above statements? So you can type the answer in the comment section. The reality of is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says the large scale rollout of COVID-19 vaccines has been a public health triumph. However, concerns regarding real side effects like thrombosis and thrombocytopenia syndrome associated with certain vaccines have emerged. Discuss the challenges of balancing risk and benefit in the public health emergencies using the example of COVID-19 vaccination in India. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List for your better preparation.